यार अभी तक ना नीट में एक मार्क होता था कि किसी बच्चे के 600 प्लस आ रहे हैं तो उसके चांसेस हैं सिलेक्शन होने की। लेकिन नीट 25 के एस्पिरेंट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो टारगेट क्या करें। उनके 600 प्लस टारगेट करें, वो 650 प्लस टारगेट करें, या वो 700 प्लस टारगेट करें। तो यार आज मैं ऐसे ही 5 क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं, जिसमें 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बताऊंगा कि क्या असल में जितने मॉक टेस्ट में आते हैं उतने ही असल में नीट में मेरे आए। सर हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य सिंह और इस बार मैंने नीट यूजी 24 में 680 मार्क्स स्कोर किए थे। मैं पहला जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत बच्चों से कि पिछले साल के जो लेवल के टेस्ट होते थे क्या हमें उसी लेवल के टेस्ट देने चाहिए या हमें लेवल टेस्ट का इंक्रीज़ कर देना चाहिए, हाई लेवल जो कठिन टेस्ट हो उनको देना चाहिए। रीज़न बीइंग बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2025 का पेपर हार्ड आने वाला है। सर मैं भी कह रहा हूँ हार्ड आएगा, बट ऐसा कोई टफ सा नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है। तो क्या तुम्हें मॉक टेस्ट हार्ड कर देना चाहिए? देखो मुझे जो लगता है तुमसे ज़्यादा तुम्हारी कोचिंग वालों को पता है, उनको पता है उनको कब लेवल हार्ड करना होगा, इजी करना होगा। और ख़ासकर अभी तो जो लेवल चल रहा है वो चलने दो। और लिटरली बता रहा हूँ, ऑलरेडी कोचिंग्स में ऐसा होता है कि नीट से कई गुना लेवल अब तक टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ AITS जो होते थे हमारे कोचिंग PW में, वो ऑलरेडी इतने हाई लेवल के होते थे कि उसमें किसी बच्चे का 650 पहुंचना मुश्किल हो जाता था। कभी कभी ऑफलाइन जहाँ मैं टेस्ट देने जाता था उसमें। तो तुम्हें इसका आंसर यही है कि तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी, ये चिंता करनी है कोचिंग वालों को। जहाँ तुम पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ो। जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ता था बट मैं टेस्ट ऑफलाइन देने जाता था। हाँ अभी मैं इसमें तुमको एक पॉइंट ये भी बताऊँगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भैया हम टारगेट कितना बना के रखें। तो यार मैं अपना बताता हूँ कि मैं कितना टारगेट बना के चलता था। स्टार्ट हुआ जब तो मेरा प्रिपरेशन, जब मेरा एक भी टेस्ट नहीं हुआ था, मैंने टारगेट रखा था कि मुझे 700 प्लस स्कोर करने हैं तो करने हैं। और मैंने स्टार्टिंग के 2 टेस्ट में से जो दूसरा वाला टेस्ट है उसमें 700 पहुँचा भी, यहाँ दिखा सकता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद जो मेरा ऐसे नंबर गिरा, अब मेरे पास जब ऐसे मेरा नंबर गिरा ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि मेरा जो भी नंबर आता था मैं उससे 10 से 15 नंबर आगे का टारगेट बना के रखूँ। जैसे मेरा तीसरे चौथे टेस्ट में 680 670 ऐसे आ गया, फिर 660 भी आया कभी कभी। तो मैं सिंपल इतना टारगेट रखता था। फिर मैं 700 वगैरह की नहीं सोचता था। मैं सिर्फ इतना सोचता था कि मेरे अगले टेस्ट में अगर मेरे 660 इस बार आए हैं तो अगले टेस्ट में मैं 660 से ज़्यादा पाऊंगा। बस मुझे यही टारगेट रखना होता था। और तुम्हें भी यही करना है भाई। कोई कितना बताए, तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना है। तुम्हारे 590 भी आ रहे हैं तो अगले टेस्ट में तुम 700 थोड़ी ला लोगे यार, उसका मत सोचो। तुम्हें ये सोचना है कि अगले टेस्ट में मेरे 600 पहुँच जाएँ, उतना बहुत है। उसके अगले टेस्ट में फिर इंक्रीज़ करने का ट्राई करना। और तीसरा जो क्वेश्चन है जिसको मैं बहुत ज़्यादा वेटेज दूंगा, इसके बारे में भी मेरे से बहुत लोगों ने पूछा, भैया आप टेस्ट की प्रिपरेशन जो पार्ट टेस्ट होते हैं ये कब से स्टार्ट कर देते थे? तो मैं जो अपने टेस्ट की प्रिपरेशन थी वो मंडे से स्टार्ट कर देता था। मतलब मुझे सिलेबस मिला शाम को और मेरे पास शाम को टाइम है तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। और मैं स्टार्टिंग के 1-2 दिन जो होता था फिज़िक्स केमिस्ट्री 3-4 दिन देता था। फिज़िक्स केमिस्ट्री अच्छे से कर लेता था। मोस्ट प्रोबेबली मैं बायो को 2 दिन या कभी कभी ज़रूरत पड़ी, बहुत कम सिलेबस आ रहा है, एक ही चैप्टर आ रहा है तो 1 दिन देता था। और मैं क्या टेस्ट के दिन पढ़ता था, मॉक टेस्ट के दिन? हाँ बिल्कुल पढ़ता था। जैसे मैं ऑफलाइन जब से टेस्ट देने जाता तो मैं जाता रहता था ऑटो वगैरह में, तो पढ़ते ही जाता था। और फिर चौथा क्वेश्चन है जो भी, ये भी बहुत ज़्यादा मेरे से लोगों ने पूछा और बहुत ज़्यादा डाउट है नीट 25 एस्पायरेंट्स को, मेरे कितने ऑन एन एवरेज मार्क्स आते थे। अब इसी से तुमको 5वें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि क्या मेरे मार्क्स रिफ्लेक्ट हुए नीट एग्ज़ाम में या नहीं। तो मैं तुमको बताऊं, मैं इसमें भी डिपेंड करता है कि यार मैं किस टेस्ट के, कई प्रकार के टेस्ट होते थे, फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस, मॉक मतलब रैंकस बैच एक था उसमें सेलेक्टेड हुआ था, AITS के टेस्ट थे। तो मैं कंपेयर करूँगा इसको AITS के टेस्ट से। अब AITS में मेरे ना स्टार्टिंग के कुछ AITS में मेरे 620 615 600 ऐसे भी आए। और मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मेरे पार्ट टेस्ट में 680 के ऊपर ही रहते थे, तो वो तो बड़ी मज़ा आती थी फिर। लेकिन जैसे ही AITS का पहला टेस्ट हुआ, मुझे याद है एग्जैक्ट फिगर में बताऊं तो मेरे आते हैं 605 नंबर पहले AITS में। दूसरे में थोड़ा इंप्रूव किया 607, फिर ऐसे ऐसे करते करते मैं 600 फिर 60 70 तक पहुंचा लास्ट के कुछ AITS में। तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग के टेस्ट का तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोचिंग वाले भी समझते हैं वो थोड़ा हार्ड देते हैं और लास्ट में वो भी इजी कर देते हैं। तो मेरे लास्ट के AITS के मार्क्स मैं कह सकता हूँ सीधे सीधे मेरे रिफ्लेक्ट हुए नीट के एग्ज़ाम में,
और ये आप सभी के साथ भी होगा, वो डिपेंड करता है। पार्ट टेस्ट सिलेबस का तो नहीं पता कि वो रिफ्लेक्ट होगा या नहीं, बट हाँ लास्ट में आप जो टेस्ट देते हो कोचिंग वाले भी उसी लेवल का बनाते हैं और वो रिफ्लेक्ट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ से आपको 5वें क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा। अब एक जो लास्ट इशू है ना, मैं तुमको ये बताने जा रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स सेम सिलेबस पे ऑफलाइन कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं, मैं कैसे देता था। तो मैंने ना एक MIP प्रोग्राम होता है, अब देखो बाकी कोचिंग्स का तो नहीं पता। अब विद्यापीठ हमारे जो बगल की सिटी थी, मैं प्रतापगढ़ से, तो प्रयागराज में थी। तो मैंने वहाँ पे जाके 6000 लगा था, मुझे एक टेस्ट बैच मिल गया था जिसमें मेरे यकीन 2.0 बैच के ही टेस्ट होते थे वहाँ पे। तो रियली हेल्पफुल था बहुत ज़्यादा। उसमें बराबर से टेस्ट कराते थे, OMR बेस सब कुछ होता था। और उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो ना, जैसे मैंने अच्छा परफॉर्म किया था तो मुझे उन्होंने रैंकर्स बैच में भी ले रखा था, वो विद्यापीठ वालों ने खुद बना के रखा था। तो उसमें मुझे सेलेक्ट किया और उसमें फिर मुझे बहुत सारे टेस्ट कराए। लगभग लास्ट के जो 2 मंथ थे मेरे, मार्च एंड अप्रैल, उसमें इन बिटवीन मेरे 50 टेस्ट हो गए होंगे उसी 2 मंथ में। मतलब 50 तो नहीं, ज़्यादा बोल गया, 30, 30, 40 टेस्ट उस लास्ट के 2 मंथ में उन्होंने करा दिए थे। तो वो भी हो जाता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो। और रैंकर्स टेस्ट मैं बताऊँ तो उसका लेवल बहुत ही ऊपर रहता था, तो उसमें मेरे मार्क्स लगभग 600 से नीचे भी गिरे थे स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने इम्प्रूव करके उसमें भी 630, 640 में पहुंच गया था। और इससे तुम्हें कहीं ना कहीं ये पता लग रहा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर 680 आए हैं तो टेस्ट में 680 हर टेस्ट में आ रहे हों। हाँ, AITS मैं तुमको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में नहीं, एंड में जितने मार्क्स आएंगे वो मैटर करता है। और पार्ट टेस्ट में कितने आने चाहिए थोड़ा ये बता दो हमें। तो पार्ट टेस्ट में आपके लगभग 650 प्लस यार रहने चाहिए। और मैं टारगेट कितना करके चला, मैंने बताया 700 प्लस, लेकिन हाँ अगर नंबर गिरते हैं तो जस्ट उससे ज़्यादा का टारगेट बनाओ, उसे अचीव करने की कोशिश करो। टारगेट ही मत बनाओ, मैं अचीव भी करता था तो तुम्हें अचीव करना पड़ेगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही होप करता हूँ कि नीट 25 के एस्पिरेंट को जितने भी डाउट थे टेस्ट से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। और तुम्हें अगर टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करना है तो मैंने इस वाले अपने 3 रूल्स वाले वीडियो में बहुत बेहतरीन ट्रिक बताई है जिसे मैं यूज़ करता था, तुम उसे जाके देख सकते हो। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।